नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं टीआर सर जारेडा क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज एक विशेष सूचना जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा हम सभी टीम के मेंबर्स ने जो है वो आपके लिए एक घोषणा कर रखी थी कि बहुत जल्दी जारेडा क्लासेज के समस्त स्टाफ साथियों की क्लासें यूट्यूब पर ऑनलाइन रहेगी और ये घोषणा जो है वो आज कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कल से जो है वो आपकी सभी क्लासें कंटिन्यू जो है वो जारेडा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर रहेगी। आज विशेष जो लाइव में लेकर आया हूं, ये सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए और सभी लालसोट वासियों के लिए जो है वो ये खुशखबरी की बात है कि लालसोट में एक नई पहल, नई ऊर्जा और एक नई रणनीति के साथ जो जारेडा क्लासेज जो है वो चल रही है, इसमें सभी बैचेज जो है वो कल से ऑनलाइन रहेंगे और वो सभी बैचेज जारेडा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी विद्यार्थी हमारे सभी विषय विशेषज्ञों की क्लासें देखने के लिए आप जो है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने ऑफलाइन जो बैच डाले थे उसमें हमने सभी विद्यार्थियों को ये घोषणा की थी कि सभी विद्यार्थी बहुत जल्दी ऑनलाइन का लाभ भी जो है वो आपको मिलने वाला है। वो ऑनलाइन का लाभ जो है वो आपके लिए कल से जो है वो प्रारंभ हो गया है और सभी विद्यार्थी जो है वो इन सभी क्लासों को देखकर जो है वो वर्तमान जितनी भी वैकेंसियां चल रही है, जैसे अपन चर्चा करें कि वर्तमान में पशु परिचर की भर्ती जो है वो प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक शानदार भर्ती जो है वो अभी चल रही है। इसके अलावा रेलवे में एएलपी की भर्ती जो है वो अभी वर्तमान में चल रही है। टेक्नीशियन की भर्ती जो है वो वर्तमान में चल रही है। सभी टीम के मेंबर्स जो है वो आपके लिए जो है वो क्लास लेकर आने वाले हैं और उसमें आपको सभी क्लासेज जो है वो निःशुल्क जो है वो यूट्यूब चैनल पर जो है वो मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है वो इन सभी यूट्यूब क्लासों को जो है वो देखना है और साथ में जो है वो इस निःशुल्क क्लासों का जो है वो लाभ आपको जो है वो लेना है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है वो चर्चा करने वाला हूं। जैसे ये भारतीय संसद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों टॉपिक्स मैंने संविधान के इसलिए उठाए हैं क्योंकि आपको पता है कि जब भारतीय संसद में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, यहां से हर एग्जाम में, चाहे वो राज्य लेवल की हो चाहे वो केंद्र लेवल की हो, सभी भर्तियों में जो है वो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से भी जो है वो कई बार क्वेश्चन जो है वो उठकर आते हैं। अभी हाल ही में जितनी भर्तियां हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस इन टॉपिकों से रहा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, हमारे पास भी अभी एक ऑफलाइन बैच एसएससी जीडी का था। पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को जो है वो बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा, जो जिनका अभी एग्जाम जो है वो कुछ दिनों बाद में जो है वो प्रारंभ होने वाला है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्लास में से जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनके लिए जो है वो फंस सकते हैं। जैसे संसद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी अपन चर्चा करेंगे। आज जो अपन क्लास लेने वाले हैं मित्रों, वो क्लास लेने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी अपन चर्चा करें। जैसे एक टॉपिक है मित्रों मौलिक अधिकार, इसकी चर्चा आज अपन कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। यहां से कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस जो है वो निकल कर आते हैं। इसको बहुत ज्यादा विस्तार से अपन देखने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक देखते हुए सभी विद्यार्थी जो है वो एक एक पॉइंट यहां से जो है वो क्लियर करेंगे। जैसे मौलिक अधिकारों की अपन चर्चा करें तो मौलिक अधिकारों के संबंध में अपन कुछ सामान्य बातें जानते हैं। सामान्य परिचय,
सामान्य परिचय इसका सबसे पहले जानते हैं। सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय जो मित्रों अपन जानने वाले हैं यहां पर, वो विश्व के संदर्भ में जानने वाले हैं। विश्व के संदर्भ में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा अपन कर लेते हैं कि विश्व में सबसे पहले जो है वो मौलिक अधिकारों की चर्चा किसने की, कौन वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले जो है वो फंडामेंटल राइट्स बताए, अधिकार शब्द जो है वो उन्होंने दिया। तो ध्यान रखना मित्रों, यहां पर 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजा थे। ब्रिटेन के राजा जिसका नाम था जॉन द्वितीय। क्या नाम था मित्रों? जॉन द्वितीय। तो ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय, ध्यान देना, मौलिक अधिकारों की अपन चर्चा कर रहे हैं, और मौलिक अधिकारों में विश्व के संदर्भ में सबसे पहले मौलिक अधिकार अपन देखने वाले हैं मित्रों। और विश्व के संदर्भ में देखिए मैंने लिखा कि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा, ध्यान देना, ब्रिटेन के राजा जिसका नाम था जॉन द्वितीय ने अपनी जनता के लिए मैग्ना कार्टा, ध्यान देना महत्वपूर्ण शब्द है, मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र में अधिकारों की चर्चा की। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, यहां मौलिक अधिकारों की विश्व में सबसे पहले चर्चा करने वाले जो व्यक्ति थे वो जॉन द्वितीय था। और जॉन द्वितीय ने ब्रिटेन की जनता के लिए मैग्ना कार्टा नामक, ये शब्द को ध्यान देना मित्रों, ये शब्द बार बार एग्जाम में आता है, मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र में वहां की जनता को कुछ अधिकार दिए। तो अधिकार शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति हो गया वो जॉन द्वितीय हो गया। और किस देश में किया? ब्रिटेन में किया। कब किया? 1215 में किया। और किस पत्र में किया? मैग्ना कार्टा में किया। तो पहली बार अधिकार शब्द जो मिला है वो मैग्ना कार्टा नामक पत्र में मिला। अब ध्यान देना मित्रों, यहां भारत के संदर्भ में अपन देखें तो भारत के संदर्भ में अपन देख लेते हैं कि भारत में पहली बार जो अधिकारों की मांग की है, या भारत में अभी देखेंगे अपन कि भारत में सबसे पहले अधिकारों की मांग जो है वो किन किन व्यक्तियों ने जो है वो कंटिन्यू की है। उनको देखने से पहले आप ये जान लो कि भारत में मौलिक अधिकार कहां पर है। जैसे अपन ने देख लिया कि ब्रिटेन में जॉन द्वितीय ने अपनी जनता के लिए मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र में अधिकार बताए। तो विश्व में सबसे पहले मैग्ना कार्टा में बताए। तो भारतीय संविधान में, तो ध्यान देना मित्रों, भारतीय संविधान में अधिकारों का उल्लेख, अधिकारों का वर्णन भाग 3, कौन से भाग में है मित्रों? भाग 3 में किया है। भाग 3 में किया है। इसलिए ध्यान देना मित्रों, इस भाग 3 को किसकी संज्ञा दी है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो अधिकारों का वर्णन किया है वो भाग 3 में किया है। और इस भाग 3 को जो संज्ञा दी है वो कौन से मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र से दी है। जो अधिकार पत्र किसने लिखा है? जॉन द्वितीय ने लिखा है। इसलिए भाग 3 को संविधान का क्या कहते हैं मित्रों? मैग्ना कार्टा कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब देखिए आगे की चर्चा करें अपन। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व में सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने अपनी जनता के लिए मैग्ना कार्टा नामक, कौन सा? मैग्ना कार्टा नामक, ध्यान देना महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा रहा हूं, मैग्ना कार्टा नामक जो है वो अधिकार पत्र में
अधिकारों की सबसे पहली बार चर्चा की है और भारतीय संविधान में जो अधिकारों की चर्चा की है वो भाग 3 में की है। इसलिए मित्रों भाग 3 को संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो भाग 3 कहलाता है, क्योंकि ये जॉन द्वितीय के अधिकार पत्र से इसकी संज्ञा की गई है। आगे देखो मित्रों, आगे अपन चर्चा करें, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी मौलिक अधिकारों पर अपन पहुंचे नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर पहुंचने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन देख लेते हैं। जैसे भारत में मांग की अपन चर्चा करें कि भारत में अधिकारों की मांग, अधिकारों की मांग, भारत में अधिकारों की मांग। अब ध्यान देना यहां पर मित्रों, भारत में अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की? अपन ने देखा कि अधिकार शब्द सबसे पहले कहां पर मिले? ब्रिटेन में मिले, और ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने वहां की जनता को अपने मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र में अपने अधिकार बताए। ठीक है, और वहीं भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है, इसलिए भाग 3 को किसकी संज्ञा दे दी? मौलिक अधिकारों क्या नाम है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी। अब भारत में अधिकारों की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? अब देखो इधर एक एक पॉइंट वाइज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, तिलक ने एक विधेयक था, स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक 1895, स्वराज्य विधेयक 1895 में सर्वप्रथम किसकी मांग की? अधिकारों की मांग की, अधिकारों की मांग की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग करने वाली व्यक्ति कौन थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक थी। याद कीजिए मित्रों कि भारतीयों के लिए संविधान की मांग उठाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ही भारतीयों के लिए संविधान की मांग उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, और इसने इसी स्वराज्य विधेयक 1895 में सबसे पहली बार भारतीयों के लिए संविधान की मांग की थी, और यही वह पहला व्यक्ति है जिसने भारतीयों के लिए जो है इसी स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की क्या की है? मांग की है। और कब की है? 1895 में। आगे देखो दूसरा पॉइंट अपन देखें, तो दूसरा पॉइंट है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ये महिला है, एनी बिसेंट महिला, एनी बिसेंट ने गृह स्वराज्य बिल के माध्यम से, गृह स्वराज्य बिल के माध्यम से, गृह स्वराज्य बिल के माध्यम से, बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए किसकी मांग की? अधिकारों की मांग की, अधिकारों की मांग की, मांग की। तो ध्यान देना, भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग करने वाली जो पहली महिला बनी वो बनी एनी बिसेंट, जिसने एक बिल पेश किया था, गृह स्वराज बिल। इस बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए किसकी मांग की? अधिकारों की मांग की। आगे देखो मित्रों, तीसरा पॉइंट अपन देखें तो ध्यान देना, जब अपन भारतीय संविधान का निर्माण क्रम पढ़ते हैं, और भारतीय संविधान के निर्माण क्रम में जब अपन 1895 से पढ़ते हैं तो उसको डेट वाइज पढ़ते हैं कि 1895 में सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। उसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति गांधी जी, 1922 में गांधी जी ने कहा कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता की इच्छा पर होना चाहिए। फिर 1927 में एक ब्रिटिश सचिव लॉर्ड बर्किंगहार्ड, उस लॉर्ड बर्किंगहार्ड ने जो है वो भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी थी। उसी चुनौती के विरुद्ध बंबई में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था मित्रों? मोतीलाल नेहरू ने। उसी मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से किसकी मांग की है? मौलिक अधिकारों की मांग की है। यानी मोतीलाल नेहरू ने, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में, महत्वपूर्ण है, नेहरू रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से किसकी मांग की?
मौलिक अधिकारों की मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग की, मौलिक अधिकारों की मांग की, मांग की। अब ध्यान देना, आधिकारिक रूप से जो मौलिक अधिकारों की मांग की मोतीलाल नेहरू ने, आपको पता होना चाहिए सर्वदलीय कमेटी 11 मई 1928 को उसका गठन हुआ। टोटल उसमें जो है वो 11 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू उस सर्वदलीय कमेटी के अध्यक्ष थे और सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसी कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट क्या कहलाई? ये रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए 10 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट दी गई थी और इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इसी रिपोर्ट में भारतीयों के लिए आपको पता होना चाहिए संविधान बनाकर दिखाया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और ध्यान देना, इसी रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने आधिकारिक रूप से जो मौलिक अधिकारों की मांग की है वो किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने की है। और वो किसमें की है? नेहरू रिपोर्ट में की है। अब यहां पर आधिकारिक रूप से मांग हो गई। अब ध्यान देना, यहां एक मिनट वापिस मैं रिवाइज करवा देता हूं, इधर देखना। अपन चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये टॉपिक जो है वो एसएससी जीडी के साथ साथ में जो है वो अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो एसएससी जीडी की जो है वो एग्जाम जो है वो आने वाली है और एग्जाम में सभी विद्यार्थियों को जो है वो जारेडा क्लासेज के समस्त स्टाफ साथियों की तरफ से जो है वो मैं पहले ही बेस्ट ऑफ लक बोल चुका हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आराम से जो है वो पेपर को करना है, आराम से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन की प्रकृति समझ में नहीं आएगी तब तक उस क्वेश्चन को राइट नहीं कर सकते, अन्यथा वो क्वेश्चन जो है वो आपके नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद ही जो है वो क्वेश्चंस को हल करना है। देखिए मित्रों, ये मौलिक अधिकार उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। जैसा मैंने अभी 5-6 टॉपिक्स जो है वो उनके लिए डिसाइड किए हैं, उन टॉपिकों को जो है वो मैं वैसे ऑफलाइन बेसिस में जो है वो पढ़ा चुका हूं, लेकिन ऑनलाइन उनको प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैं लेकर आ रहा हूं। वो सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को जो है वो तरीके से देखें और एक एक जो डाउट्स आपके ऑफलाइन में रह गए हैं या आपने वो डाउट्स क्लियर नहीं किए हैं, तो वो सभी विद्यार्थी जो है वो इस वीडियो को जो है वो एग्जाम जाने से पहले जो है वो देख कर जाएंगे और बाकी टॉपिक भी जो है वो अपन कंटिन्यू इसमें रखेंगे। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विश्व के संदर्भ में देखिए, 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने सबसे पहले जो है वो अपनी जनता के लिए मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र में किसकी मांग की है? अधिकारों की मांग की है। और भारत में जो अधिकारों का जो वर्णन किया है वो भाग 3 में किया है, इसलिए भाग 3 को किसकी संज्ञा दी है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। और ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? ये क्वेश्चन से एग्जाम में बार बार आता है, तो किस भाग को कहते हैं मित्रों? ये भाग 3 को कहते हैं। आगे देखिए, जैसे अपन देख रहे हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किस प्रकार से की, तो इसको अपन ने शुरुआत से देखा है मित्रों। जैसे 1895 की डेट को जो है वो अपन संविधान के निर्माण क्रम में भी पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक कथन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो अधिकार है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये वही बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक जिसको अपन जो है वो इतिहास में, आधुनिक इतिहास में भी इसके व्यक्तित्व को वहां पर पढ़ते हैं और इसका योगदान जो है वो पॉलिटी में बहुत बड़ा रहा है, किसका? बाल गंगाधर तिलक का। इसी ने सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान की मांग की थी और यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की सबसे पहले। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों की मांग करने वाली जो दूसरी महिला थी, एनी बिसेंट, पहली महिला थी एनी बिसेंट, जिसने गृह स्वराज बिल प्रस्तुत किया था। इस गृह स्वराज बिल में जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग की। लेकिन मौलिक अधिकारों की आधिकारिक रूप से मांग करने वाला जो व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू, जिसने आपको पता है सर्वदलीय कमेटी का गठन किया था 11 मई 1928 को। ये टॉपिक्स जब सर्वदलीय कमेटी अपन पढ़ेंगे तो वो भारतीय संविधान के निर्माण क्रम में अपन पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर अपन डेट वाइज इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये वही मोतीलाल नेहरू है जिसने सर्वदलीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें 11 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष स्वयं थे और सचिव इसका बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसी कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट दी थी। इसी नेहरू रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से पहली बार किसकी मांग की गई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मौलिक अधिकारों की मांग की गई मित्रों। देखिए, आगे अपन चर्चा करें कि मौलिक अधिकारों के बारे में और क्या क्या बातें हो सकती है। जैसे नोट में मैं लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान देना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे मौलिक अधिकार,
पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में ग्रहण किए, तो ध्यान देना मित्रों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया था अमेरिका से। कहां से ग्रहण किया था? अमेरिका से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया था। यह आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, मैंने कहा कि मौलिक अधिकारों की जो चर्चा सबसे पहले ब्रिटेन में हुई और ब्रिटेन के राजा जॉन द्वितीय ने की, लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है कि मौलिक अधिकारों को ब्रिटेन से नहीं लिया है मित्रों। मौलिक अधिकारों को जो लिया गया है वो मौलिक अधिकारों को कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है मित्रों। तो अमेरिका के भारतीय संविधान से जो है वो मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान में, मौलिक अधिकार संविधान में उल्लेखित है। तो ध्यान देना मित्रों, मौलिक अधिकार जो संविधान में उल्लेखित है, ये भाग की तो मैं चर्चा कर चुका, भाग 3 में है जिसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें है। अब यहां पर ध्यान देना, कुछ महत्वपूर्ण कंफ्यूजन यहां पर मैं दूर करने वाला हूं। देखना मित्रों, इधर जैसे एक तो ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णन कहां पर है। एक तो ऑप्शन आ गया कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मूल मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है, और ऑप्शन वहां पर ऐसे आ जाए कि भाग 3, ये ऑप्शन सुन लेना, मैंने क्वेश्चन बोला कि मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में कहां पर है, लेकिन ध्यान देना यहां मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 12 और 13 इसमें मौलिक अधिकार जो मूल है, मूल मौलिक अधिकार आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता का मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। लेकिन ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन बोला कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां उल्लेखित, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना अधिकार तो वही भाग 3 में आएंगे, लेकिन इस स्थिति में आपको ध्यान देना है अनुच्छेद 14 से 32 तक ही मूल मौलिक अधिकार उल्लेखित है। ये ऑप्शन आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और क्वेश्चन को ध्यान से समझना है प्यारे मित्रों। मैंने कहा कि भारतीय संविधान में और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, यहां पर केवल लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज ही घुमाई जाती है, और उस स्थिति में आप इस क्वेश्चन को नेगेटिव करते हो क्योंकि ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना इजी क्वेश्चन होगा उतना ही नेगेटिव जाएगा, ये दिमाग में डाल लेना मित्रों। देखिए, जैसे एक तो नॉर्मली क्वेश्चन आ गया कि भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में कहां पर है, तो उस स्थिति में तो आपको पता है कि भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी और क्वेश्चन को यह कह दिया कि मूल मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां पर है। तो मूल मौलिक अधिकार आपको पता है मित्रों, अभी अपन एक एक मौलिक अधिकारों को भी देखने वाले हैं। मूल मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू है और 32 तक है। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी फिर 12, 13 और 33, 34 और 35 में क्या है, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं मित्रों। देखिए आगे एक महत्वपूर्ण फैक्ट अपन लेने वाले हैं आज कि मौलिक अधिकार और आपातकाल, यहां ध्यान देना, मौलिक अधिकार और आपातकाल में संबंध क्या है। यह बहुत बड़े स्तर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान स्टैंडर्ड को देखते हुए मित्रों इसकी चर्चा करना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा 100% यहां से क्वेश्चन बनता है मित्रों। देखिए एक शब्द लिखा है मैंने, आपातकाल, यानी इमरजेंसी पावर्स। आपको पता है कि आपातकालीन जो शक्तियां होती है ये किसके पास होती है? आपातकालीन शक्तियां, ये आपातकालीन शक्तियां जो होती है मित्रों, ये आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लेकिन अपन को यहां पर आपातकालीन शक्तियां नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना क्या है कि मौलिक अधिकार और आपातकाल में संबंध क्या है। क्योंकि आपने क्वेश्चन सुना होगा कि क्या आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो ही कंफ्यूजन यहां पर अपन का दूर करने वाले हैं। जैसे
ये तीन प्रकार का मौलिक अधिकार, तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। इनकी थोड़ी बहुत चर्चा मैं यहां पर करता हूं। जैसे एक अनुच्छेद है 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, आपातकाल। एक अनुच्छेद है 356, इसमें राज्य आपातकाल है, राज्य आपातकाल, जिसको आप राष्ट्रपति शासन भी बोल देते हो, राष्ट्रपति शासन। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 360, जिसमें क्या है, इसमें वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, आपातकाल है। अब देखिए यहां पर ये तीनों आपातकाल राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना मित्रों, जब अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपातकाल लगता है। आपको पता है ये तीन स्थितियों में लगता है। एक तो युद्ध की स्थिति, एक आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, और एक है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द। अब ध्यान देना यहां पर, जो राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध और आंतरिक अशांति की स्थिति में लगा हुआ, केवल दो स्थितियों में, ये दो स्थितियों में लगा हुआ है, तो ध्यान देना अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में आपको पता है मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में घटकर कितनी रह गई है, 6 स्वतंत्रताएं रह गई है। क्योंकि कौन सी हटा दी है मित्रों, संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी है। और संपत्ति की स्वतंत्रता आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान जो है ये हटाई है। तो यहां पर जो अनुच्छेद 19 की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता स्वतः ही क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है, स्वतः ही स्थगित हो जाती है अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। लेकिन होती किस स्थिति में है, जब युद्ध की स्थिति में और आंतरिक अशांति की स्थिति में जब क्या लगा हुआ हो, आपातकाल लगा हुआ हो, तो उसी स्थिति में जो अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। अब क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछता हूं कि कौन सी स्थिति में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं कभी भी स्थगित नहीं होगी। तो मित्रों ध्यान देना कि अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कभी भी स्थगित नहीं होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कभी भी स्थगित नहीं होगी। अब देखिए इसके बारे में और भी फैक्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में चर्चा आगे की जो क्लास है उसमें अपन करेंगे। वहां से अपन यही आगे की जो क्लास यहीं से शुरू करने वाले हैं कि मौलिक अधिकार और आपातकाल है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत बड़े फैक्ट आने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों आगे की क्लासों से आपको जो है वो जुड़े रहना है। और विशेषकर जो एसएससी की जीडी की तैयारी करने वाले जो बच्चे जिनकी हाल ही में एग्जाम लगने वाली है, वो सभी बच्चे जो है वो अपने टॉपिक्स को यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जो है वो इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी सभी टीम्स जो है वो आपके लिए और भी बेहतरीन कर सके। प्यारे मित्रों आपको पता है कि हमारे पास जो है वो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑफलाइन भी जो है वो बैचेज सुबह 8 बजे से 12 बजे जो है वो हमारा चल रहे हैं। तो आप ऑफलाइन बैचेज में भी जो है वो आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन बैचेज जो है वो हमारे आज से जो है वो आपके लिए जो है वो निःशुल्क उपलब्ध है यूट्यूब पर, तो वहां पर आप जो है वो अपनी तैयारी को उधार दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।